आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है। और आगे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू। यानी जब तक इंसान बावज़ू नहीं होगा तब तक उसकी नमाज ना होगी। इसीलिए वज़ू का सही तरीक़ा जानना हर मुसलमान मर्द औरत पर ज़रूरी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल इंशाअल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि वज़ू का क्या तरीक़ा है। तो चलिए आप इसको समाअत करें। वज़ू करने से पहले नियत करें, ज़बान से कहे तो बेहतर है, नहीं तो दिल से करें कि जो है मैं वज़ू करने जा रहा हूँ, फ़ला नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करता हूँ। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धोएं, इस तरीके से कि गट्टे भी धुल जाए। ठीक है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो है लोग इस तरह धोते हैं कि ज़्यादा कभी कभी यहीं तक धो लेते हैं, इतना सूखा रहता है, बल्कि गट्टों तक धोने का मतलब ये है कि गट्टे भी इसमें धुल जाए अच्छे तरीके से, इस तरीके से कि जैसे अब यूँ करके अच्छे तरीके से आप धोएं। और साथ ही साथ इस तरीके से उंगलियों खिलाल करें कि उंगलियों खिलाल करना ही सुन्नत है, अच्छे तरीके से धो लें। तो हाथों को धोने के बाद वज़ू का दूसरा स्टेप है कुल्ली करना। और कुल्ली करने से पहले अगर आपके पास मिसवाक हो तो अच्छे तरीके से मिसवाक करें, और अगर मिसवाक ना हो तो अपनी शहादत की उंगली से अच्छे तरीके से दांतों को मल ले यूँ करके। फिर 3 मरतबा सीधे हाथ में पानी लेकर मुंह में डाल कर कुल्ली करें। और साथ ही साथ अगर आप रोज़े से ना हो तो गरारा भी करें। फिर तीसरा स्टेप है नाक में पानी डालना। तो नाक में पानी भी 3 मरतबा डालें और सीधे हाथ से डालें। और अच्छे तरीके से ना इसको धो लें। और जो है साथ ही साथ अपने उल्टे हाथ की चुंगलिया से अच्छे तरीके से नाक के अंदर डाल के इसको साफ करें। फिर चौथा स्टेप है वज़ू में मुंह धोना, और जो कि वज़ू में फ़र्ज़ है। तो इसीलिए इसमें ख़ास ध्यान रखें कि चेहरे को कहाँ से कहाँ तक धोना ये फ़र्ज़ है। तो इसके बारे में है कि जहाँ से पेशानी से जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से लेकर ठुड्डी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, इसके अंदर जितना भी हिस्सा आता है उन सबको धोना वज़ू में फ़र्ज़ है। तो जब फ़र्ज़ है तो इसमें ख़ास ध्यान रखें कि जब मुंह अच्छे से धोए इस तरीके से धोए कि कोई भी हिस्सा, कोई भी यहाँ तक कि एक बाल भी सूखा ना रह जाए, नहीं तो फिर फ़र्ज़ ही नहीं अदा होगा तो वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज भी आपकी नहीं होगी। तो इसीलिए जब मुंह धोए तो अच्छे तरीके से जल्दबाजी ना करें, बल्कि अच्छे तरीके से जहाँ तक फ़र्ज़ बताया मैंने वहाँ तक अच्छे से धोएं। और अगर दाढ़ी हो तो दाढ़ी का खिलाल करें, वो इस तरीके से कि पहले हाथों में पानी लेने के बाद उसको यूं करके ऐसे करके यूं नीचे से लेके आए ऊपर। ठीक है, फिर इधर उधर अच्छे तरीके से, ताकि ये ठुड्डी भी फ़र्ज़ है जो मैंने बताया ठुड्डी के नीचे तक। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो बालों के अंदर जा नहीं पाएगा पानी, फिर फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। तो इसीलिए खिलाल ये करना है, ये जो है सुन्नत है। और सुन्नत तरीका क्या है, अच्छे तरीके से यूँ ले जाना ऊपर, यूँ करके अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चेहरा को धोने के बाद
अगर कीचड़ वगैरह लगी है तो कीचड़ को भी धो लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि कोई चीज़ बाकी ना रहे और कोई चीज़ सूखी ना रहे। फिर इसके बाद 5वां स्टेप है अपने हाथों को कोहनियों तक धोना। ठीक है, पहले सीधे हाथ को धोना, फिर उल्टे हाथ को धोना, और इस तरीके से धोना कि पानी को उंगलियों की तरफ से डाले कोहनियों तक, कोहनियों के मतलब इस तरीके से। अच्छे तरीके से धोए। फिर उल्टे हाथ को धोए। और इसमें भी ख़ास ध्यान रखिए कि जो है कोहनियों तक जो है धोना ये फ़र्ज़ है, तो इसमें भी आप ख़ास ध्यान रखें कि जो है अच्छे तरीके से धोए, कि ऐसा ना हो कि आप धो रहे हैं जल्दबाजी में और आपकी कोहनी सूखी रह गई तो वज़ू नहीं होगा, और वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो इसलिए ख़ास ध्यान रखें मुंह को धोने पर भी और ये कोहनियों तक हाथ को धोने के लिए कि अच्छे तरीके से हो जाए, इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद 6वां स्टेप आता है सर का मसा करना। तो 1/4 सर का मसा करना ये फ़र्ज़ है। ठीक है, इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि पहले आप टोकू डाल लीजिए और फिर इन 3 उंगलियों को आपस में मिलाइए। मिलाने के बाद ये शहादत की जो उंगलियां और अंगूठा इन दोनों को ऐसे दूर हटा लें। फिर इसको जो है आप अपने माथों को यहाँ से रखें, जहाँ से चमक मतलब बाल उगते हैं वहाँ रखने के बाद पीछे ले जाएं। ले जाने के बाद इस तरीके से ले जाए पीछे, फिर हाथों को छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर वापस लाए इस तरीके से कि अपनी हाथों की दोनों हथेलियों को, गुद्दियों को इस तरीके से बांध लिया। तो ये 4 सर का मसा हो गया। फिर उसके बाद जो है दोनों शहादत की उंगलियों कान में डालें और कान का मसा करें इस तरीके से। फिर यूं करके पीछे लेके जाएं और यूं करके यूं ऐसे करें, एक मतलब देख करके। तो ये तरीका, और कानों को मसा करना और जो है एक मतलब यूँ करना, ये सब सुनना था। तो इसको भी अदा करिए ताकि सवाब से मिले। फिर उसके बाद आखिरी स्टेप है वज़ू का, पैरों को धोना। तो फ़र्ज़ क्या है पैरों को धोना? यहाँ तक, टखनों तक धोना। पहले सीधे पैर को धोना अच्छे तरीके से, सारी उंगलियों का अच्छे तरीके से फिलहाल इस तरह धोए, कोई हिस्सा सूखा ना रहे। तो वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, जैसे मैंने बताया। पहला तो मुंह धोना, टखनों तक हाथों को धोना, 4 सर का मसा करना और आखिर में पैरों को धोना। तो इन 4 चीज़ों में ख़ासकर एहतियात करें। पहले तो चेहरे में और जहाँ तक धोना फ़र्ज़ है उसको अच्छे तरीके से धोए। अगर एक बाल भी बराबर भी सूखा रह जाएगा तो वज़ू नहीं होगा। इसी तरीके से हाथ में भी एक बराबर सूखा रह जाएगा तो वज़ू नहीं होगा, इसमें भी ध्यान दें। और पैरों को भी जब धोए तो एक बाल बराबर भी सूखा ना रह जाए, इस तरीके से धोए अच्छी तरह एहतियात करके। तो ये वज़ू का पूरा तरीका है। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने अभी प्रैक्टिकल तौर पे, अमली तौर पर वज़ू का तरीका देखा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।